हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम डायबिटीज़ के बारे में कि डायबिटीज़ की होने की जो वजह होती है वो क्या होती है, किस वजह से डायबिटीज़ होती है और डायबिटीज़ कितने प्रकार की होती है। ये सब जानेंगे आज हम इस वीडियो में, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो गाइस, होता क्या है कि डायबिटीज़ में हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं कि डायबिटीज़ हुआ है। तो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिससे कि समझ में आ सके, जहाँ से बिल्कुल शुगर लेवल की स्टार्टिंग होती है। तो गाइस देखिए, हमारे एब्डोमेन में एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन होता है, जो कि हमारे स्टमक के जस्ट पीछे होता है। गाइस, पैनक्रियाज के दो मुख्य काम होते हैं। नंबर एक, एक्सोक्राइन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि जो हमारा पैनक्रियाज होता है वह एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारे द्वारा खाए हुए खाने को डाइजेस्ट करता है। नंबर दो, एंडोक्राइन फंक्शन। इसमें क्या होता है कि हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन बनाता है, और पैनक्रियाज में जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं वह इंसुलिन को हमारे ब्लड में ले जाकर रिलीज करती हैं, और इंसुलिन हमारे ब्लड में जो नॉर्मल लेवल से ऊपर जो बढ़ा हुआ ग्लूकोज होता है, शुगर लेवल होता है, उसको डाउन कर देता है। पैनक्रियाज में बीटा सेल्स के अलावा अदर भी और सेल्स होती हैं, लेकिन बीटा सेल्स की जो क्वांटिटी होती है वह सबसे ज़्यादा होती है। बीटा सेल्स की क्वांटिटी 75% होती है। अब बात करेंगे इस डायबिटीज़ की, तो डायबिटीज़ मेनली दो प्रकार की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ और टाइप 2 डायबिटीज़। गाइस, टाइप 1 डायबिटीज़ की अगर बात करें तो टाइप 1 डायबिटीज़ एक क्रोनिक कंडीशन है। इसमें पैनक्रियाज हमारा इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, और बनाता भी है तो बहुत कम मात्रा में बनाता है, जिससे कोई फ़ायदा नहीं हो पाता है। गाइस, टाइप 1 डायबिटीज़ होने का जो कारण होता है, या तो हमारी ऑटो इम्यून डिसीज़ की वजह से ऐसा होता है, यानी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो उल्टा हमारी ही सेल्स को, बीटा सेल्स को मारने लगता है, जिसकी वजह से इंसुलिन नहीं बन पाता है। या फिर यह जेनेटिक भी हो सकती है, यानी बचपन से भी हो सकती है। तो क्योंकि जो कुछ हम खा पी रहे हैं उससे जो भी हमको शुगर मिल रहा है, ग्लूकोज मिल रहा है, उसको हमारी टिश्यूज़ की थ्रू बॉडी में यूज़ करवा ही नहीं पा रहा है इंसुलिन, तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। क्योंकि इंसुलिन पैंक्रियाज में बन ही नहीं रहा है, तो इस कंडीशन को टाइप 1 डायबिटीज़ बोलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ ज़्यादातर बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग लोगों में और एडल्ट में नहीं दिखती है। यंग एडल्ट में बहुत कम दिखती है, लेकिन अधिकतर बच्चों में देखने को मिलती है। लेकिन टाइप 2 के मुकाबले डायबिटीज़ टाइप 1 बहुत ही कम देखने को मिलती है। अधिकतर टाइप 2 होती है लोगों को। टाइप 1 के केस बहुत कम देखने को मिलते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ वाले पेशेंट में इंसुलिन इंजेक्शन द्वारा बाहर से दिया जाता है, और यह पेशेंट हमेशा इंसुलिन पर डिपेंड रहते हैं। अब बात करें गाइस टाइप 2 डायबिटीज़ की, तो टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं उससे जो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं वह कन्वर्ट होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारा पैनक्रियाज इंसुलिन भी ज़्यादा बनाने लगता है, ताकि हमारी सेल्स में ग्लूकोज को अधिक मात्रा में भेज सके। तो इंसुलिन ग्लूकोज को अधिक मात्रा में हमारी सेल्स में भेजता है। सेल्स ग्लूकोज को यूटिलाइज कर देती हैं, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। लेकिन हम लोग हेल्दी डाइट लेते नहीं हैं, अधिक कार्बोहाइड्रेट, शुगर वाला खाना वगैरह खाते रहते हैं, तो इंसुलिन भी हमारे पैनक्रियाज में कब तक ज़्यादा बनेगा और कब तक ज़्यादा काम करता रहेगा। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, यानी कि जो इंसुलिन के काम करने की क्षमता होती है वह कम हो जाती है। मतलब कि इंसुलिन ग्लूकोज को टिश्यूज़ में नहीं पहुंचा पाता है, या फिर कम पहुंचा पाता है, तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ने लगता है। तो इस कंडीशन को टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं। गाइस, जब हम लोग हाई कार्बोहाइड्रेट वाला खाना, हाई शुगर वाला खाना अधिक मात्रा में खाते हैं, तो हमारा इंसुलिन
ग्लूकोज को ब्लड से टिश्यूज़ में अधिक मात्रा में भेजता है, जो कि ब्लड से तो ग्लूकोज का लेवल, शुगर का लेवल कम हो जाता है, लेकिन आगे जाकर ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होकर ग्लाइकोजन और फैट के रूप में हमारे लीवर पर और स्केलेटल मसल में स्टोर होने लगती है, जो कि काफ़ी नुकसानदायक होती है। इसी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ मोटे भी होने लगते हैं। और जब इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है तो बॉडी में तो स्टोर नहीं हो पाती है ग्लूकोज, क्योंकि इंसुलिन टिश्यूज़ तक पहुंचा ही नहीं पाता है, लेकिन ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता रहता है। शुगर कोई भी हो, टाइप 1 हो या फिर टाइप 2 हो, अगर ध्यान नहीं दिया जाए, इग्नोर करते रहे, लाइफस्टाइल में चेंजिंग नहीं की, डाइट चेंज नहीं की, तो अदर और भी ऑर्गन को नुकसान पहुंचा सकती है, डैमेज भी कर सकती है। जैसे कि हाई ब्लड शुगर की वजह से लीवर में प्रॉब्लम आ सकती है, किडनी डिसीज़ भी हो सकती है, हार्ट डिसीज़ भी हो सकती है, यहाँ तक कि इनको डैमेज भी कर सकती है। रेटिनोपैथी भी कर सकती है और कुछ केसेस में सेक्स लाइफ पर भी इसका इफ़ेक्ट देखा गया है। रेटिनोपैथी एक डिसीज़ है जिसमें कि हमारी आँखों के पीछे एक पर्दा होता है, जो लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने पर डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से धुंधला दिखने लगता है, ब्लर विज़न हो जाता है। और ये सब उस वक़्त होता है जब डायबिटीज़ को इग्नोर करते हैं, एक लंबा समय हो जाता है डायबिटीज़ रहते हुए। मेल और फीमेल में जेनिटल इन्फेक्शन भी बार-बार और जल्दी-जल्दी होने लगता है। गाइस, डायबिटीज़ कुछ मेडिसिन के ज़्यादा सेवन करने से भी हो सकती है और डायबिटीज़ प्रेगनेंसी के दौरान भी हो सकती है। कभी-कभी प्रेगनेंसी के बाद में ख़त्म भी हो जाती है और कभी-कभी रह भी जाती है। अब बात करें गाइस टाइप 2 और टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्पटम्स के बारे में, तो सिम्पटम्स इनके मिलते-जुलते सेम ही होते हैं, कोई फ़र्क नहीं होता है इनमें। लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि डायबिटीज़ टाइप 1 में जो सिम्पटम्स देखने को मिलते हैं वह अचानक देखने को मिलते हैं, और डायबिटीज़ टाइप 2 में सिम्पटम्स धीरे-धीरे डेवलप होते हैं, इसलिए लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनको डायबिटीज़ है। अब सिम्पटम्स की बात करें तो जैसे कि स्लो हीलिंग सोर्स, घाव का बहुत लेट भरना, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन बार-बार और जल्दी-जल्दी होते रहना, स्किन का डार्क हो जाना स्पेशली गर्दन और बगल के पास में, हाथ-पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट और जलन महसूस करना, अधिक यूरिनेशन की वजह से स्किन पर ड्राइनेस वगैरह भी आ जाती है और प्यास भी अधिक मात्रा में लगने लगती है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार-बार पेशाब आना, नॉर्मल से ज़्यादा भूख लगना, अचानक वेट का लॉस होना बगैर कोशिश किए, ब्लर विज़न, धुंधला दिखना और थकान और कमज़ोरी अधिक महसूस करना, चिड़चिड़ापन महसूस करना। अब बात करें गाइस टेस्ट के बारे में, एग्ज़ामिनेशन के बारे में, तो टेस्ट इसके होते तो कई हैं, लेकिन मैं 2 आपको बता देता हूँ। नंबर 1 जो है ब्लड शुगर होता है, दूसरा होता है HbA1c। तो फास्टिंग 70 टू 100 mg पर डेसीलीटर होनी चाहिए, ये है इसकी नॉर्मल रेंज है। और फास्टिंग 100 से ज़्यादा और 125 है तो प्री डायबिटीज़ होती है, और 125 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ है। और फास्टिंग मतलब 8 घंटे की फास्टिंग के बाद में इसको चेक किया जाता है। इसी तरह पीपी मतलब पोस्ट प्रोंडियल 100 से 140 mg पर डेसीलीटर है तो नॉर्मल वैल्यू है, और 140 से ज़्यादा और 200 तक है तो प्री डायबिटीज़ है, और 200 से ज़्यादा है तो वह पेशेंट डायबिटीज़ की कैटेगरी में आता है। इसी तरह HbA1c लेस देन 5.7% है तो नॉर्मल रेंज में आता है, और 5.8 से 6.4% है तो प्री डायबिटीज़ में आता है, और 6.4 से ज़्यादा है तो डायबिटीज़ की कैटेगरी में रखा जाता है। और ये जो HbA1c टेस्ट होता है ना, ये हमारे पिछले 3 महीने तक का शुगर लेवल बताता है। अब बात करते हैं प्रिवेंशन या फिर ट्रीटमेंट की। तो टाइप 1 में क्या होता है कि मरीज इंसुलिन पर डिपेंड होता है, जो कि इसको इंजेक्शन द्वारा बाहर से दिया जाता है। प्लस इसके साथ में लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए, और पर डे मिनिमम 30 मिनट वॉकिंग भी करनी ज़रूरी होती है। डाइट में सुधार जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाले फूड कम से कम कर देने चाहिए।
जैसे कि ऑयली फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, स्वीट्स, मिठाई वगैरह, गेहूँ, चावल और आलू, ये सब कम से कम कर देने चाहिए। इन सब का सेवन कम करोगे तो शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होगा और इंसुलिन भी बाहर से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कम में काम हो जाएगा। ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स वगैरह, सलाद वगैरह, इनका सेवन करना चाहिए। एंड टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इसी तरह के रूल फॉलो करने चाहिए, जैसे कि एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, लो कार्ब वाली डाइट, लो शुगर वाली डाइट, प्लस कुछ मेडिसिन वगैरह। और टाइप 2 डायबिटीज़ को आप बगैर मेडिसिन के भी सिर्फ डाइट को मेंटेन करके और एक्सरसाइज करके भी रिवर्स कर सकते हो, जिसमें कि कार्ब्स को बिल्कुल ख़त्म करना पड़ेगा और शुगर को बिल्कुल कम करना पड़ेगा। गाइस, फ़र्क सिर्फ इतना है कि टाइप 1 डायबिटीज़ में पेशेंट बाहर से देने वाले इंसुलिन पर डिपेंड रहते हैं, प्लस कार्बोहाइड्रेट और शुगर वाले फूड्स कम कर देने से शुगर लेवल ज़्यादा नहीं होता है, जिसकी वजह से बाहर से इंसुलिन ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कम में ही काम हो जाता है। और टाइप 2 डायबिटीज़ को आप रिवर्स कर सकते हैं अपनी डाइट में चेंजिंग करके, लाइफस्टाइल में चेंजिंग करके, हेल्दी डाइट लेकर और पर डे एक्सरसाइज, वॉकिंग वगैरह करके। तो गाइज़, वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई आपका क्वेश्चन हो जिसका जवाब मैं इस वीडियो में नहीं दे पाया हूँ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। थैंक यू।